बसंत ऋतु, जिसे ऋतुओं का राजा भी कहते हैं, के आगमन की सूचना देने वाला यह पर्व माघ माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती को समर्पित है। यह दिन देवी सरस्वती के आविर्भाव का दिन है, या यूं कहें ज्ञान, संगीत और कला की उत्पत्ति का दिन है। आज दिनांक 5 फरवरी 2022 शनिवार को हम सभी अपने विद्यालय प्रांगण में सरस्वती पूजन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। तो अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि वे माँ बागेश्वरी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर पूजन आरंभ करें। बसंत का मौसम आते ही खेतों में फसलें पूरी तरह से खिल जाती हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से पूरा वातावरण सुखमय हो जाता है। बसंत पंचमी के त्योहार पर पीले रंग का बहुत महत्व है। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती जयंती पी कुमार जी को।
से आरंभ किया, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समन्वयिका महोदय, समस्त शिक्षकगण, आज हम सभी यहाँ पर वसंत पंचमी के पावन पर्व को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, तब देवताओं ने देवी स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उनसे वसंत राग बना, इसलिए इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि जीवों के सर्जन के बाद भी चारों ओर एक विचित्र प्रकार का मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक थी, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे, ऋषियों की अंतः चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुई, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। इसी दिन को हम वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि सनातन हिंदू परंपरा में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, इनके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक, आर्थिक अथवा वैज्ञानिक आधार तो होता ही है। क्या है कारण वसंत पंचमी के मनाने का? आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करें। ग्रंथों के अनुसार वसंत पंचमी जो काल है वो कौन सा काल है? शरद ऋतु के ठंड से शीतल हुई पृथ्वी की अग्नि ज्वाला का काल, मनुष्य के अंतःकरण की अग्नि और सूर्य देव की अग्नि के संतुलन का काल। अब हम ये सोचें कि पृथ्वी की ज्वाला, अंतः की ज्वाला जो शांत हो गई, सूर्य की उग्र ज्वाला और हमारे अंतःकरण की ज्वाला, ये सारी एनर्जीज, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो प्रकृति एक अद्भुत और भव्य नेत्री है। जिनको मेरी हिंदी नहीं समझ में आती, नेचर इज मैग्निफिसेंट लीडर, जिसे पता है कि मुझे अपनी टीम के हर उपादान, प्रकृति के हर उपादान, अपनी टीम के हर मेंबर, ऐसे मेंबर्स, ऐसे सदस्य जिनकी शक्तियां शीत हो गई हैं पृथ्वी की ज्वाला की तरह, यानी कि ठंडी हो गई हैं, कहीं वो शांत हो गए हैं। या फिर अंतःकरण, मनुष्य के अंतःकरण की ज्वाला, किसी के अंदर छुपी हुई शक्ति, पोटेंशियल। या फिर उग्र ज्वाला, कोई टीम में मेंबर ऐसा है जिसकी शक्तियां ओवरफ्लो कर रही हैं, एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है। इन सबके बीच में तारतम्य बिठाना क्या हमारे लिए संदेश है? बिल्कुल है, क्योंकि हम सब शिक्षक हैं। हमारी कक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी हैं। हमें उनकी शक्तियों को जगाना है, छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना है, और जिनकी शक्तियां अनियंत्रित हो रही हैं उन्हें किस प्रकार से नियंत्रित करना है, ताकि इन सबके बीच में तालमेल बिठाते हुए ज्ञान की उत्पत्ति हो सके। या फिर हम घर में हैं, घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, हमें सभी की शक्तियों के बीच में सामंजस्य बिठाना है और घर में हार्मनी, तारतम्य बनाए रखना है। या हम टीम लीडर हैं, हमें सभी की शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग करते हुए सामंजस्य बिठाना है। यह है इसका मनोवैज्ञानिक कारण। पीले रंग से दिमाग सक्रिय होता है। मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन को दूर करने में कारगर है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग को सक्रिय करता है। नतीजा, दिमाग में जो तरंगे उठती हैं वो आपको खुशी का एहसास कराती हैं। If you are not happy, you will feel happy after wearing this. ठीक है? यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। हम पीले परिधान पहनते हैं तो हम सूर्य की किरणों को अपने अंदर खुद आत्मसात करते हैं, उसकी एनर्जी को स्वीकार करते हैं।
अब हम कहें आज के दिन माँ सरस्वती की आराधना क्यों करें? क्योंकि वे विद्या की देवी है। विद्या यानी विवेक की देवी। विवेक यानी उचित अनुचित को समझने की क्षमता, सही गलत को पहचानने की शक्ति। तो आज के इस पावन पर्व पे हम सबकी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि माँ सरस्वती हमें वह विवेक प्रदान करें कि हम एक शिक्षक के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में या कहीं एक नायक के रूप में किसी भी भूमिका में हो, अपनी और सभी की ऊर्जाओं में संतुलन स्थापित करें और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास को कायम रखें, समाज में कुतर्कों को किनारे रखें और प्रगति के लिए एक समान तर्क रखकर आगे बढ़ें, एक साथ प्रगति करें। और इसके लिए माँ सरस्वती हमें मार्ग दिखाती रहे, वे हमारा मार्गदर्शन करती रहे। इसी के लिए हम आज के दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। आशा है आपको इस वक्तव्य से कुछ तो जुड़ाव अनुभव हुआ होगा अपनी सनातन हिंदू धर्म परंपरा से। धन्यवाद। अपने वक्तव्य में इतनी ज्ञान पूर्वक बातें बताने के लिए जयंती मैम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस पुनीत क्षण को और भी अधिक भक्तिमय बनाने के लिए मैं सुश्री सुंबुल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदया। आपका ये श्लोक मानो हमारे रोम रोम में बस गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, संगीत और कला की देवी का उत्सव है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस दिन को मनाने का तरीका भी अलग अलग ही है, लेकिन भावना सबकी वाग देवी से आशीर्वाद पाने की ही होती है। संगीत की देवी होने के कारण सभी कलाकार इस दिन को बहुत श्रद्धा भाव से मनाते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अतः अब मैं श्रीमती जागृति जी एवं श्री अतुल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और माँ के चरणों में नृत्य के रूप में अपना वंदन प्रस्तुत करें।
धन्यवाद जयंती मैम एवं अतुल सर। आपके इस वंदन नृत्य से पूरा वातावरण मंत्र मुक्त हो गया। शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए यह त्योहार बहुत महत्व रखता है, चाहे वो छात्र हो या शिक्षकगण। अतः हम सभी करबद्ध होकर माँ सरस्वती से उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि वह हम सभी पर अपने आशीर्वाद प्रदान करें, वह सभी छात्रों को अपने आशीर्वाद से अभिभूत करें। धन्यवाद। कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या नीलावरिदण्डमण्डितकरा, या श्वेतवनासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पटु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यपा।